यूनुस को मिला मोदी का पत्र। पत्र में मोदी ने साफ लिखा है, शेख हसीना दोबारा बनेगी पीएम। बांग्लादेश में आर्मी करेगी तख्तापलट या पाकिस्तान कर लेगा बांग्लादेश पर कब्जा। जिसे चींटी चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, वही बेटा बड़ा होकर सबक मुझको सिखाता है। यही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री मोदी कब से समझा रहे थे। लेकिन शेख हसीना का तख्ता पलटने के बाद गुरूर में यूनुस इतना चूर हो गए कि उन्हें यह बात कहां समझ आ रही थी। उल्टा बार बार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे थे और इसको लेकर भारत सरकार को खूब खरी खोटी सुना रहे थे। उन्होंने किसी क्षणभंगुर बच्चे की तरह जब जिद छोड़ा तब अचानक गिड़गिड़ाने लगे पीएम मोदी से मिलने के लिए। जिसके बाद पीएम मोदी ने यूनुस को पत्र लिखकर समझाया है, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पाला पोसा, जिन्हें तुम्हें दुश्मनों से महफूज रखा, जिसने तुम्हारी तरक्की की नींव रखी, उसी को आंख दिखा रहे थे। अब जब सब कुछ हाथ में से निकल गया है तो जान पर बन आ गई है, तो भाई घुटनों पर आ गए हो तुम। बताएंगे आपको ये पूरी खबर क्या है, पर उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित प्रयास। आयन भारत देख रहे हैं आप। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मोहम्मद यूनुस को लिखे पत्र में पीएम मोदी ने आखिर कहा क्या है। मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आपको और बांग्लादेश के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन हमारे साझा इतिहास और बलिदानों का प्रमाण है। इसने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की नींव रखी है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की भावना हमारे संबंधों के लिए मार्गदर्शन का प्रकाश बनी हुई है। संग्राम की यह भावना लगातार दोनों देशों के लोगों को फायदा पहुंचा रही है। समृद्धि के लिए अपनी साझा आकांक्षाओं तथा एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दिन हमारे साझा इतिहास और बलिदानों के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जिसने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की नींव रखी है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की भावना हमारे संबंधों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है, जो कई क्षेत्रों में फली फूली है और हमारे लोगों को ठोस लाभ पहुंचा रही है। यह पत्र इस वक्त मोहम्मद यूनुस के लिए इतना अहम है, अब इस बात को समझिए। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के शासनकाल में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की क्रूरता और इतिहास के पन्नों पर काले धब्बे की तरह है। मंदिरों पर हमले, जबरन धर्मांतरण, हत्या और दंगों की आग में जलते हिंदू परिवार, इन सब का गवाह बना यह देश अब खुद बर्बादी की कगार पर खड़ा है। जिस सत्ता ने अन्याय को बढ़ावा दिया, वही अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। जनता के आक्रोश, आर्थिक संकट और वैश्विक दबाव तो था ही, अब वहां की आर्मी किसी भी वक्त मोहम्मद यूनुस की सरकार का तख्तापलट कर सकती है। मोहम्मद यूनुस अगले सप्ताह बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन करने जा रही हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि वहां मोदी से मिल सकते हैं। ऐसे में यूनुस बस किसी तरह मोदी को अपने गिले शिकवे जो है मोदी से मिटाना चाहते हैं। अब वक्त मोहम्मद यूनुस चौतरफा घिर चुके हैं। आर्थिक मंदी, जनता का आक्रोश, सेना का तख्तापलट करने का इरादा और पाकिस्तान की नापाक नजर, इन सब के बीच दक्षिण एशिया की राजनीति में कई सनसनीखेज साजिश, फुसफुसाहट उसकी सुनाई दे रही है। 1971 की जंग के जख्म अभी भी ताजा हैं, लेकिन इस्लामाबाद के सत्ता गलियारों में एक नया खेल शुरू हो चुका है। कुछ कट्टरपंथी धड़े और गुप्त एजेंसियां फिर से ढाका में अपनी असर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जिन नामी चीजों के लिए बांग्लादेश जाना जाता था, उनसे जुड़ी सारी फैक्ट्रीज एक के बाद एक बंद होती जा रही हैं। आपको भी पता होगा बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। चटगांव में कम से कम 52 कपड़ा कारखाने पिछले 6 महीने में बंद हो गए। इसकी वजह राजनीतिक अस्थिरता के कारण काम के ऑर्डर में 25% की कमी आना है। इस वजह से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। इसके अलावा 44 और कारखाने सैलरी और ईद बोनस देने के संघर्ष कर रही हैं। इंडस्ट्रियल पुलिस ने इन कारखानों को एट रिस्क यानी खतरे में बताया है। इसके अलावा जितने इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो भी बांग्लादेश छोड़कर जा रही हैं। ऐसे में न पैसा है न ताकत, तो मोदी की याद आना तो लाजमी है। और सबसे बड़ी बात यह कि पार्टी के नेता बांग्लादेश में इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। शेख हसीना पार्टी लीडर से लगातार बात कर रही हैं। 5 अगस्त 2024 को देश में तख्तापलट और शेख हसीना के भागकर भारत आने के बाद से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता छिपकर रह रहे हैं। शेख हसीना ने बांग्लादेश की इकोनॉमी को 20 साल के अंदर पाकिस्तान से बेहतर बनाया था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत से आगे निकल गया था बांग्लादेश। और अब यूनुस को लग रहा है कि किसी भी तरह से डैमेज कंट्रोल करो, किसी भी तरह से सरकार को संभालो, मगर मोदी का मिजाज अब कुछ और ही कहता है। मोदी का मिजाज कहता है कि बांग्लादेश वापस तो जाएंगी शेख हसीना, मगर दोबारा पीएम बन गए।
इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आवाज़ भारत।